आज हम एक ऐसे स्मॉल रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत तो साधारण थी, पर अब उसके 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में 40,000 आउटलेट्स हैं जो लगभग $25 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस बिजनेस का नाम है मैकडॉनल्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो दूसरे बिजनेसेस नहीं कर पाते। मैकडॉनल्ड्स ओरिजिनली दो भाइयों का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिनके नाम थे रिचर्ड और मॉरिस। इनके आउटलेट के आगे कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी क्योंकि ये मात्र 30 सेकंड्स में ही ऑर्डर सर्व कर देते थे, वो भी कंपटीशन से हाफ प्राइस में। ऐसी सर्विस पॉसिबल बनाने के लिए इन्होंने अपने रेस्टोरेंट की हर प्रोसेस को एक्सट्रीम लेवल पर ऑप्टिमाइज्ड कर रखा था। जैसे इनके यहाँ टेबल चेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आप बाहर से ही ऑर्डर लीजिए और बाहर ही खाइए। किसी भी तरह की ट्रे या प्लेट यूज करने की जगह मील्स पेपर बैग्स में दी जाती थी। मशीन्स का यूज करके इंग्रेडिएंट्स के पीसेस को एग्जैक्ट सेम शेप और साइजेस में प्रिपेयर किया जाता था। हर इंग्रेडिएंट कितने डिग्री पर कितनी देर पकेगा, ये एकदम प्रिसाइजली डिफाइंड था। पूरी प्रोसेस में कौन कहाँ खड़ा होगा, एग्जैक्टली कितना केचप डलेगा, इवन अचार की दो स्लाइसेस बर्गर में कहाँ और कैसे रखना है, ये तक डिफाइंड था। इतने ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन का फ़ायदा ये हुआ कि हर बर्गर की हमेशा एक सी क्वालिटी और एक सा टेस्ट था। चूंकि प्रोसेस में कोई वेस्टेज नहीं था, इसलिए स्पीड भी हाई थी और कॉस्ट भी कम थी। अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल बिजनेस होता तो वो ये सोचता कि मेरा बर्गर ही मेरा प्रोडक्ट है। इस पर्सपेक्टिव से बिजनेस स्केल तो हो जाता, पर शायद मैकडॉनल्ड्स के लेवल तक नहीं। मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर की जगह अपने प्रोसेस को एक प्रोडक्ट की तरह देखा और इस प्रोसेस को फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू सेल किया। इस पर्सपेक्टिव से उनके कस्टमर्स बर्गर खाने वाले नहीं, बल्कि उनके फ्रेंचाइज लेने वाले लोग थे। पर मैकडॉनल्ड्स ने केवल अपना नाम यूज करने के लिए फ्रेंचाइज नहीं दी, बल्कि अपना पूरा सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस दिया। उन्होंने फ्रेंचाइजीज को ट्रेनिंग दी, जिसमें बर्गर बनाने के साथ साथ पूरे सिस्टम को कैसे चलाना है ये भी सिखाया। और लोगों ने भी इनके फ्रेंचाइज को हाथों हाथ लिया, क्योंकि जहां 50% ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेसेस 5 साल में फेल हो जाते हैं, वहीं फ्रेंचाइजी मॉडल में 90% बिजनेसेस सर्वाइव कर पाते हैं। और मैकडॉनल्ड्स के केस में तो ये सक्सेस ऑलमोस्ट 100% थी, क्योंकि बर्गर सस्ते थे, सेम टेस्ट के थे, और चूंकि प्रोसेस एकदम स्टैंडर्ड था, तो बिना कोई एक्सपर्टीज वाला वर्कर भी केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके परफेक्ट बर्गर्स बना सकता था। तो इस तरह से मैकडॉनल्ड्स ने प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोसेस और सिस्टम्स डेवलप करके एक मैसिव स्केल अटेन किया।